अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सद्दुक जाफ़र। बेटा फाइन ज्योमेट्री का हमारा लेक्चर है 3 एंड 4। ये बेटा हमारा एक दिन में 2 लेक्चर हैं, तो इसलिए मैंने दोनों लेक्चर को कंबाइन कर दिया। आप एक ही वीडियो में दोनों लेक्चर्स को देख सकेंगे। अब बेटा इसमें जो आज हमने पढ़ना है उसमें हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं। हम इन 3 टॉपिक्स में रह के काम करेंगे। तो सबसे पहला है वो है काशी-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। ये आपके जो 5 नंबर का जो शायद 6 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें ये आ सकते हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक इससे रिलेटेड थ्योरम है, इसकी एप्लीकेशन है काशी-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी की, और एक उसके बाद एंगल बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो वेक्टर्स है। इसमें से आपके एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। ये आपका लॉन्ग के लिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब बेटा इनको मैं स्टार्ट करता हूँ 1 बाय 1 इन टॉपिक्स को। सबसे जो पहला टॉपिक है वो काशी-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी। इसकी मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, काशी-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी। अब इसकी बेटा स्टेटमेंट है कि लेट V be an वेक्टर स्पेस ओवर रियल नंबर। हमारे पास V कोई भी एक वेक्टर स्पेस है ओवर रियल नंबर, एंड U एंड V be 2 elements in V, then U V less than equal to U dot V। अब इसका मतलब क्या है बेटा कि आप इसको पहले समझ लेते हैं कि एक आपके पास वेक्टर स्पेस है ओवर V एंड U एंड V भी 2 एलिमेंट्स इन V। उसी वेक्टर स्पेस के 2 एलिमेंट हमने ले लिए U और V। वो कहता है कि आप दो जो है उनका 2 एलिमेंट्स उनका पहले इनर प्रोडक्ट लें, फिर उसका नॉर्म लें। अगर ये काम करें या फिर आप उनका अलग-अलग नॉर्म फाइंड करें तो ये जो वैल्यू होगी आपका पास अलग-अलग नॉर्म, ये हमारे पास ग्रेटर होगा, ये हमारे पास लेस होगा। दोबारा फिर बेटा रिपीट कर रहा हूँ। ये बेटा कहता है कि अगर आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं U और V, इनका आप अलग-अलग नॉर्म फाइंड करें या फिर इकट्ठा नॉर्म फाइंड करके इनका पहले इनका नॉर्म फाइंड करें फिर इनको मल्टीप्लाई करें, या पहले नॉर्म फाइंड करके इनका इनर प्रोडक्ट फाइंड करके फिर इसका नॉर्म लें, तो इसका जो आंसर है ये वाला हमारे पास ग्रेटर होगा। अब बेटा हम इसका प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ बड़ा इजी है बेटा। मैं इसमें SM यूसुफ वाली बुक से इसका प्रूफ कर रहा हूँ, SM यूसुफ वाली बुक से, चैप्टर नंबर 7 में। आप बेटा इसके काफ़ी प्रूफ्स हैं, काफ़ी बुक्स में इसके प्रूफ्स हैं, तो बेटा आप यहाँ से मर्जी इसका प्रूफ करना चाहें, लेकिन मैं इसका SM यूसुफ क्योंकि ये आपके पास इजीली अवेलेबल बुक होती है, इसलिए मैं आपको इस बुक से प्रूफ करवाता हूँ। अब बेटा इसका प्रूफ है, अब बेटा देखें, अब इसमें देखें, अब इनइक्वालिटी का बोल्ड करती है। अब बेटा कहता है या तो इसका आंसर ग्रेटर होगा या फिर इसका आंसर इक्वल होगा, ग्रेटर टू होगा या फिर इक्वल होगा। अब बेटा इक्वल कब होगा इसका आंसर, वो सिर्फ एक ही केस में आई थिंक हो सकेगा, वो सिर्फ और सिर्फ है कि इन दोनों में से कोई एक वेक्टर अगर 0 हो जाए। अगर U 0 हो जाए या फिर V 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ से भी ये भी क्या हो जाएगा 0। तो लेट कर लेते हैं केस नंबर 1, इफ V is equal to 0 then equality holds। क्योंकि बेटा इसका भी आंसर 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, तो 0 0 तो बराबर आ गए आंसर। तो इस केस में हमारे पास इनइक्वालिटी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, मतलब 0 इज इक्वल टू 0, ये इक्वालिटी है बेटा, इक्वालिटी होल्ड, इनइक्वालिटी नहीं। आपने ये माइंड में रखना है, इनइक्वालिटी नहीं आपने कहना इक्वालिटी होल्ड्स। ऑब्वियस, इधर मैं लिख रहा हूं ऑब्वियस, इधर मतलब इसको आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। अब बेटा केस नंबर मैं 2 करने लगा हूं। इफ v इज नॉट इक्वल टू 0, इफ मतलब ये 0 नहीं है हमारे पास,
ठीक हो गया बेटा। लेट करता हूँ बेटा टी बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक होगा बेटा। मैं ये एक अपने पास से सपोज, अब मैंने कहा बेटा इसका आंसर 0 नहीं है, 0 तो हमने निकाल दिया इसमें से, तो ये फिर जो भी इसका जवाब आएगा वो 0 से बड़ा होगा। u माइनस टीवी, ये बेटा मैंने सपोज कर लिया अपने पास से u माइनस टीवी। अब बेटा ये हमने अपने पास से कंसीडर कर लिया है, ये हम यहां पे हम लिखेंगे कंसीडर। अब बेटा देखें, अब इससे आगे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस चीज को u माइनस टीवी का नॉर्म, u माइनस टीवी का नॉर्म। ये आपने बेटा पढ़ी है चीज कि अगर ये चीज लिखी हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये दोबारा इधर आपको रफ में थोड़ा सा बता रहा हूं कि अगर आपके पास लिखा हो u v, ये चीज आप इस तरह लिख सकते हैं और इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं u डॉट वाओ u का, कि जो चीज आपके पास स्केयर में हो उसको आप अलग-अलग में इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। यही चीजें बेटा आपके एमसीक्यूज हैं, यही आपके एमसीक्यूज बनने हैं यहाँ से। अब देखिए बेटा, अब मल्टीप्लाई करते हैं u को पहले u के साथ अलग-अलग, ये इसको स्पैंड करने का तरीका है, माइनस इसको फिर इसके साथ u इंटू टी वी माइनस टी वी, आगे u माइनस माइनस प्लस टी वी और टीवी और टीवी। ओके हो गया बेटा। आगे देखें, अब बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, u और u को यही चीज लिख सकता हूं u का, ये मैं बेटा यहां से लिख रहा हूं, ये साथ आप इंट भी देते जाएं। अच्छा बेटा इधर से देखें, टी कॉमन, टी हमने पढ़ा था लीनियर कॉम्बिनेशन वाली इसकी प्रॉपर्टी है, टी हमारे पास बाहर आ जाएगा, माइनस टी यू व वी, यहां से भी टी बाहर आ जाएगा, माइनस टी यू व वी, प्लस टी और टी दो दफा बाहर आएंगे तो वो टी का स्क्वायर वी व वी। अब देखिए बेटा u ये वैसे ही आ गया माइनस, अच्छा बेटा ये टी यू व वी, ये बेटा इसकी सिमेट्री प्रॉपर्टी है कि अगर, सॉरी ये वी व यू था, वी व यू। अब बेटा सिमेट्री प्रॉपर्टी है इसकी कि अगर u व वी हो तो ये v व u भी होता है, v व u, तो ये दोनों बेटा आपस में बराबर होते हैं। अगर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तो इसकी जगह पे भी हम फिर लिख सकते हैं टी यू व वी प्लस टी स्क्वायर, इसकी जगह पे आप लिखेंगे v का नॉर्म। ओके हो गया बेटा। अब ये दोनों आपके पास बन गए हैं u का स्क्वायर नॉर्म टी यू, ये 2 बन गए हैं, दोनों सेम है तो ये 2 टाइम्स हो गए, प्लस टी स्क्वायर वी। हम यहाँ पे लेट करते हैं अपने पास से कि ये जो टी आपने लेट किया था बिलोंग टू आर, इसकी कीमत है हमारे पास u व वी ओवर v का नॉर्म स्क्वायर। ये हम इस इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं। ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, ये वाली, इसके इस साइड पे था, ऐसे लिख रहा हूँ 0 नॉर्म u माइनस टी वी। अब बेटा इसमें अगर मैं पुट करता हूं इसको तो ये बनेगा 0 u माइनस टी वी इज इक्वल टू, अब देखिए बेटा ये वैसे ही आ गया, आगे ये देखिए ये आ गया हमारे पास t की जगह पे इसकी वैल्यू 2 इंटू टी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास u व v ओवर v का नॉर्म का स्क्वायर, आगे u व v वैसे ही आ गया, प्लस t की वैल्यू u व v का नॉर्म का ये स्क्वायर हो जाएगा, या एक दफ़ा वैसे लिख लें, ओवर
v के नॉर्म का स्केयर, तो इसके ऊपर पावर 2 और ये v का नॉर्म का स्केयर वैसे ही। अब देखिए ये इसको तो ख़त्म कर देते हैं या ऐसे कर लेते हैं आगे, 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू ये वाली चीज़। अब देखें ये क्या आ गया आपके पास, वैसे ही आ गया एज इट इज़, माइनस ये 2 हैं तो आपका स्केयर बन गया, स्केयर ओवर v के नॉर्म का स्केयर प्लस ये ऊपर बनेगा uv नॉर्म का स्केयर ओवर ये 4 टाइम्स हो जाएगा और ये v का स्केयर। अब आगे देखें ये इक्वल लगाते हैं, एक दफ़ा लेस देन लगा लिया ना तो आगे इक्वल लगाते जाएं, इक्वल ये है लेस देन और इक्वल टू ही, इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू ही है लेकिन लिखते साथ इक्वल टू है, ठीक है, कि यही चीज़ हम आगे लेके चल रहे हैं। आगे देखें ये हमारे पास u का स्क्वायर माइनस 2u वो v का नॉर्म का, अब ये हमारे पास इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा हमारे पास v का नॉर्म का स्क्वायर। अब ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स में से 1 टाइम्स माइनस करेंगे तो आपके पास कितना रह जाएगा, 0 इज इक्वल टू u का नॉर्म का स्क्वायर माइनस, इसमें से एक दफ़ा इसको माइनस करते हैं तो ये आपके पास बनेगा u v। अच्छा यहाँ पे जब हमने स्क्वायर करना है ना तो इसका ऐसे मोड लगा लें, इसका मोड का स्क्वायर। ये क्यों लगाया है हमने, ये हमने इसलिए लगाया है कि आप इसका जो नॉर्म का होता है ना मल्टीप्लाई करते हैं, जब 2 दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इसको मोड की फॉर्म में ही इसको लिखते हैं क्योंकि आप इसका नॉर्म ही फाइंड कर रहे हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करें या फिर इसका नॉर्म फाइंड कर लें, बात एक ही है, ये इसलिए मैंने इसके साथ लगाया है, 2 टाइम्स आ रहा था। अच्छा आगे देखें ये इसमें से एक दफ़ा माइनस हुआ तो ये चीज़ रह गई। अब हम दोनों साइडों पे क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं, ये आपके पास लेस देन और इक्वल टू, मैं चलें साथ लगा देता हूं इधर क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू ही था। अब क्या करते हैं बेटा, ये v स्क्वायर जो है इससे दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय v का नॉर्म का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ओके हो गया बेटा, पॉजिटिव है, ये क्या है हमारे पास, या 0 है या फिर ग्रेटर देन 0। ये इसलिए बेटा कि अगर मैं नेगेटिव लगाता हूं तो ये अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो इसकी इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि पॉजिटिव चीज, फॉर एग्जांपल 2 इज लेस देन 3, हमें पता है 2 3 से लेस है, अगर मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 9 ये भी लेस है, अगर मैं इधर नेगेटिव लगाता हूं तो ये इनक्वालिटी चेंज हो जानी है, ये इनक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज, इसलिए मैंने लगाया कि ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। अब बेटा जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 0 v का नॉर्म का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू, ये u के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, v के नॉर्म का स्क्वायर माइनस ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, u और v के नॉर्म का स्क्वायर। जब इससे तो मल्टीप्लाई होगा तो ये तो कैंसिल हो जाना है। अब देखिए 0 से कोई भी चीज़ बेटा मल्टीप्लाई हो तो वो 0 लेस देन और इक्वल टू u का नॉर्म का स्क्वायर और v के नॉर्म का स्क्वायर माइनस u वो v का। अब बेटा ये माइनस हो रहा है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, u वो v का नॉर्म का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू u का स्क्वायर और v का स्क्वायर। अब दोनों साइडों पे बेटा स्क्वायर रूट लें अगर तो ये आपके पास बन जाएगा u और v का नॉर्म इज लेस देन और इक्वल टू u और v। और ये बेटा आपका रिक्वायर्ड प्रूफ था, ये बेटा आपका 5 मार्क्स का उत्तर, ये बड़ा प्रूव्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, काशी-श्वार्ट्ज इनक्वालिटी, ये बेटा आपके पेपर में आ भी सकती है तो आपने इसको अच्छी तरह से करनी है। रिपीट कर रहा हूँ बेटा कि आपके पास एक v कोई भी एक वेक्टर स्पेस है ओवर रियल नंबर, आपने इसमें से 2 एलिमेंट्स ले लिए, उनकी ऐसी फॉर्म, अगर उनका आप नॉर्म पहले फाइंड करते हैं अलहदा फिर उनको मल्टीप्लाई करते हैं, वो आंसर ग्रेटर होगा अगर आप उनका पहले इनर प्रोडक्ट फाइंड करें फिर उसका नॉर्म फाइंड करें,
फिर इसमें हमने दो केस इसके बना लिए बेटा कि अगर इनमें से एक एलिमेंट v जीरो हो जाता है बेटा, अगर v जीरो होता है बेटा तो वो इससे मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, ये इधर भी जीरो हो जाए तो इस केस में इक्वलिटी होल्ड करती है। हमने कि अगर v जीरो हमारे पास नहीं है तो t का हमने रियल नंबर ले लिया है, ये हमने अपने पास से कंसीडर कर लिया है। ये बेटा किया, इसको हम इस फॉर्म में, इस चीज़ की हेल्प से हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा हमने इसको सिंपल मल्टीप्लाई करते करते यहाँ तक आके हमने t की वैल्यू हमने सेट कर ली है, u ऑफ v का नॉर्म, इनर प्रोडक्ट ओवर v का नॉर्म, ये हमने पुट कर दी। ये इधर स्केयर था, स्केयर ओपन कर लिया बेटा, ये इसके साथ कैंसिल करने के बाद एंड पे आके हमने सिर्फ और सिर्फ v स्केयर का नॉर्म जो है इससे हमने क्या किया बेटा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने रीअरेंज किया है, तो ये हमारे पास क्वाशी श्वार्ट्ज़ से एंड पे इधर आके हमने स्केयर रूट लिया है। इधर मैं लिख भी रहा हूँ, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये लाइन में इधर पुट भी कर दें आप इधर। ओके हो गया बेटा। तो प्रूव करने, ये करने के बाद आपने यहाँ पे इसका आंसर प्रूव कर दिए। अब बेटा हम इसकी एक थ्योरम करते हैं। अब आउटलाइन में से सबसे पहले हमने बेटा ये कर लिया है, अब इसका हम एक थ्योरम करते हैं। वो थ्योरम क्या है बेटा, वो भी बड़ा इजी है, उसके 3 पार्ट हैं थ्योरम के, उसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक पार्ट करवाऊंगा, बाकी वो 2 पार्ट्स बहुत ईजी हैं, वो 2 पार्ट्स आप बेटा इसके खुद सॉल्व करेंगे। आपको मैं इसका एक पार्ट करवाता हूँ। थ्योरम है बेटा हमारे पास, द नॉर्म इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सियम्स। वो कहते हैं कि ये वाला थ्योरम, द नॉर्म इन एन इनर प्रोडक्ट satisfies the following axioms। ओके हो गया बेटा। वो क्या axioms है हमारे पास, for all u v belong to v and k belong to रियल नंबर। वही बात बेटा कि u और v जो है आपके पास ये वेक्टर स्पेस है और k आपके पास क्या है बेटा, रियल नंबर है। सबसे पहला क्या है थ्योरम बेटा, थ्योरम का पार्ट कि जो v है इसका नॉर्म जो है ये 0 से बड़ा होता है एंड v इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ v इज इक्वल टू 0। सेकेंड पे आपके पास है k व v का नॉर्म, अगर आप किसी भी नंबर से, पहले वो कहता है कि जो किसी भी नंबर है नॉन जीरो नंबर का, उसका जो नॉर्म है वो 0 से ग्रेटर होगा। और 0 कब होगा बेटा, अगर वो खुद हमारे पास 0 होगा। तो ये इजी है बेटा, ये आप खुद कर लीजिएगा प्रूफ। सेकंड वाला है बेटा कि अगर किसी भी नंबर से k से मल्टीप्लाई करके फिर उसका नॉर्म फाइंड करें, या फिर k को लहदा और v का नॉर्म फाइंड करें, तो ये आपके पास आंसर सेम हो जाएगा। और यहाँ पे बेटा एक बात ये है कि k का उसने मॉडुलस लिया है, इसका मतलब है कि k आपने बेटा अगर नेगेटिव है तो आपने उसका मोड लेके करना है। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर इधर आपने k -5 लिया है तो जब आपने इधर माइनस, आप उसका v का नॉर्म फाइंड करें, इधर v का नॉर्म फाइंड करें, फिर उसको पॉजिटिव 5 से मल्टीप्लाई करें, या फिर k को 5 से मल्टीप्लाई करके उसका नॉर्म फाइंड कर लें, आपको दोनों का आंसर सेम आएगा। ये बड़े इजी है बेटा, आप एग्जाम्पल लेके भी ये कर सकते हैं, या मैं एक करवा भी देता हूँ आपको। जो सेकंड वाला है ये वाला देखिए बेटा, सेकंड वाले का प्रूफ एक एग्जाम्पल से करवा रहा हूँ बेटा, बाकी मैं जो जनरल प्रूफ है वो तो आपका लिखा हुआ है। अगर मैं k की वैल्यू लेता हूँ -3 एंड v की वैल्यू हम ले लेते हैं 1 और 2, और वेक्टर स्पेस हमारे पास कौन सी है, आर स्केयर में हमारे पास v इस तरह के ही होते हैं, तो v मैंने ले लिया। अब बेटा पहले मैं k को v से मल्टीप्लाई करता हूँ, k इंटू वी इज इक्वल टू -3 -6 और -6 आ गया। अब बेटा इसका नॉर्म फाइंड करना है, तो 9 -3 का स्केयर प्लस -6 का स्केयर इज इक्वल टू 9 जमा 36, तो ये कितना आपके पास आ जाएगा, 9 जमा 36, ये आपके पास आ जाएगा 45। ओके हो गया बेटा। अब देखें 45 आ गया। अब देखें आगे ये वाला, ये तो हमने अब कर लिया, ये के वी का हमने नॉर्म फाइंड किया है। अब हम बेटा क्या करते हैं, ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब हम बेटा करते हैं, पहले हम v का नॉर्म फाइंड करते हैं। v एल का नॉर्म क्या होगा,
ये वाला v है, इसका नॉर्म 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये अंडर रूट 5 आ गया बेटा, अंडर रूट 5। ओके हो गया बेटा। अब देखें, अब हम के से इसको मल्टीप्लाई करना है, के मॉडुलस इंटू नॉर्म। अब के मॉडुलस का मतलब है -3 का मॉडुलस और आगे v का नॉर्म, वो कितना आपके पास आया, इसकी वैल्यू कितनी, अंडर रूट 5। तो ये जवाब कितना फिर बना, -3 का मॉडुलस 3 और ये आपके पास 5, ये जवाब आ गया। अब ये और ये दोनों बेटा सेम है आपके पास, कैसे सेम है बेटा, आप इसकी 45 की फैक्टराइजेशन करें, 3 15 45, 3 5 45, तो इस 45 को फिर हम ऐसे लिख सकते हो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, तो वो आपके पास बनेगा बेटा 3 अंडर रूट 5। इसका मतलब है ये देखें बेटा, ये और ये दोनों आंसर आपके पास क्या है, सेम है। ये तो बेटा थी इसकी मैथमेटिकल एग्जांपल। जनरल बेटा मैं इसलिए नहीं करवाई क्योंकि वो ऊपर प्रूव है, तो वो आप बेटा इजीली इसको कर लीजिएगा। अब मैं इसका जो थर्ड केस है ना, थर्ड वाली, वो है बेटा आपके पास कि u प्लस वी इज इक्वल टू नहीं, लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू u प्लस वी। वो कहते हैं अगर बेटा कि आप इसका नॉर्म फाइंड करते हैं दोनों को ऐड करके, या फिर उनका अलग-अलग नॉर्म फाइंड करते हैं फिर उनको ऐड करते हैं, पहले ऐड किया फिर नॉर्म फाइंड किया, या अलग-अलग नॉर्म फाइंड किया फिर ऐड किया, तो ये आपके पास ज्यादा होगा, इसका आंसर आपके पास क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बेटा मैं आपको इसका प्रूफ करवाता हूं, ये वाली चीज का। इसकी बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, थर्ड वाले का प्रूफ है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में मैं बेटा ऐसे लेता हूं u प्लस वी का स्केयर, मैं इसको ऐसे स्केयर में लेता हूं, या लेफ्ट हैंड साइड ऊपर फिर आप ना लिखें, आप लेट कर लेते हैं, या कंसीडर। अब बेटा अगर ये चीज है तो मैं इसको यही वाली चीज लगा के ऐसे ऐसे लिख सकता हूं, u प्लस वी वाओ u प्लस वी। आप फिर इनको मल्टीप्लाई करें तो u को u के साथ प्लस u को v के साथ प्लस v को u के साथ प्लस v को v के साथ। ओके हो गया बेटा, तो ये तो u का नॉर्म बन गया प्लस, अब बेटा ये क्या चीज है आपके पास, 2 नहीं अभी लिखना, u वाओ v प्लस u वाओ v। यहां पे भी मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं कि u वाओ v करें या फिर v वाओ u करें, दोनों का आंसर आपके पास सेम होगा। तो ये v वाओ v है, ठीक हो गया, तो ये v का नॉर्म, तो ये दोनों बेटा सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो ये फिर ऐड हो जाएंगे, ऐड होके ये 2u वाओ v बना देंगे प्लस v का नॉर्म का स्क्वायर। अब यहां पे बेटा मैं यूज कर रहा हूं वो वाली काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या कहती है बेटा आपके, कि अगर आपके पास ये चीज है u वाओ v का नॉर्म है लेस देन और इक्वल टू u का नॉर्म वाओ v का नॉर्म, तो इसका मतलब है इसकी जगह पे फिर हम ये वाली चीज लिख सकते हैं प्लस 2u और v। ये भी हम प्रूफ कर चुके हैं बेटा, इसका प्रूफ अभी हमने किया है, प्लस v का नॉर्म का स्क्वायर, और साथ लिखेंगे बाय काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ओके हो गया बेटा। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, तो हाँ एक चीज और बेटा, यहां पे लेस देन और इक्वल टू आएगा, क्यों, क्योंकि इधर लेस देन और इक्वल टू आ रहा है, तो इधर भी आपके पास जब इसकी जगह पे यूज करेंगे साथ ही आपके पास जो इक्वल है वो लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। तो u प्लस, इसको फिर हम कैसे लिख सकते हैं, u प्लस v का होल का स्क्वायर, ये u का स्क्वायर है, ये हमारे पास बनेगा u प्लस v का होल का स्क्वायर, ये u प्लस v का होल का स्क्वायर। ओके हो गया, और यहां पे हमारे पास क्या था, u प्लस v का स्क्वायर। अब देखिए बेटा
अब दोनों साइडों पे अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं u प्लस v का, दोनों साइडों पे अगर हम स्क्वायर लिया तो ये u है और ये हमारे पास v है। ओके हो गया बेटा, हमने क्या किया, दोनों साइडों पे स्केल लिया तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रूफ आ गया। यहाँ से बेटा दोबारा समझ लें, u प्लस वी, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ कंसीडर किया है, इसको हम इस प्रॉपर्टी की हेल्प से ये लिख सकते हैं। ओके हो गया बेटा। आगे देखिए, ये नॉर्म की डेफिनेशन है, नॉर्म की डेफिनेशन से हम ये लिख सकते हैं। अब बेटा हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया लहदा, ये u और u था, हमने दोबारा इसको u का नॉर्म का स्केयर लिख लिया और ये v का नॉर्म का स्केयर, यहाँ पे सिमेट्री प्रॉपर्टी हमने लगाई, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब काशी श्वार्ट्ज इक्वालिटी बेटा यूज़ किया हमने, यहाँ पे ये इक्वल था, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू में चेंज हो गया, ये होल का स्केयर बन गया यहाँ पे a प्लस 2ab प्लस b का स्केयर, तो ये a प्लस b का होल स्केयर बन गया। यहाँ पे बेटा हमने स्केयर रूट लिया दोनों साइडों पे, तो ये हमारे पास इसका प्रूफ आ गया। ये बेटा ट्राइएंगुलर इनक्वालिटी कहलाती है, इसका नाम है बेटा ट्राइएंगुलर इनक्वालिटी। और ये भी बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आ सकती है। ये दोनों चीज़ें बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है, काशी-श्वार्ट्ज इनक्वालिटी भी और ये ट्राइएंगुलर इनक्वालिटी भी। अब बेटा हम दोबारा ये नेक्स्ट करने लगे हैं एंगल बिटवीन टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स। ये हमारा थर्ड और लास्ट आज के लेक्चर का टॉपिक है जी बेटा। अब हम करने लगे हैं एंगल बिटवीन टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स। ये बेटा हम शुरू करने लगा हूँ ये वाला टॉपिक। लेट बेटा वी बी एन, इसकी डेफिनेशन करने लगे हैं, डेफिनेशन वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये भी मैं एस.एम. यूसुफ की बुक से ही करने लगा। प्रोडक्ट स्पेस एंड यू एंड वी बी एलिमेंट्स इन वी। देन अभी हमने काशी-श्वार्ट्ज इनक्वालिटी पढ़ी है, देन बाय काशी-श्वार्ट्ज इनक्वालिटी की भी यही स्टेटमेंट है, देन बाय काशी-श्वार्ट्ज इनक्वालिटी वी हैव, वो क्या थी हमारे पास, u वो v का नॉर्म इनर प्रोडक्ट इज लेस देन और इक्वल टू u वाओ u का नॉर्म वाओ v का नॉर्म। अगर बेटा ये इधर ले आए तो इधर 1 रह जाएगा। ओके हो गया बेटा, ये हमारे पास 1 आ गया। हम इधर लिखते हैं द रियल नंबर, ये डेफिनेशन वहीं से कर रहा हूँ, द रियल नंबर थीटा डिफाइंड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको हम कॉस थीटा की कर रहे हैं, इसको कॉस थीटा यू वाओ वी। और यहाँ पे बेटा एक चीज़ रेंज डिफाइन की हुई है थीटा की, कि थीटा की वैल्यू आपके पास हो सकती है या तो 0 हो सकती है, 0 से ग्रेटर या 0 से ग्रेटर एंड पाई से लेस, इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स। ये तो बेटा इसकी डेफिनेशन हो गई, एंगल बिटवीन टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स। अब बेटा यहाँ से बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए बेटा, इफ थीटा इज इक्वल टू, ये डेफिनेशन ही है ऑर्थोगोनल वेक्टर की, ऑर्थोगोनल वेक्टर। अगर बेटा थीटा की वैल्यू हम 90 पुट कर दें, अगर थीटा की वैल्यू हम क्या पुट कर दें 90, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, थीटा की जगह पे हम 90 cos 90 इज इक्वल टू u वाओ v ओवर u वाओ v। अब 90 है तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए बेटा, अगर 0 हो गया तो ये भी सारा उधर जाके 0 हो गया, तो ये यहां से हमारे पास जो बचा है वो ये बचा है इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि अगर थीटा की वैल्यू 90 होगी तब हमारे पास जो उनका इनर प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से हमारे पास
एमसीक्यूज बन सकता है कि अगर दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट हमारे पास 0 हो जाए तो हम उसको कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स हमारे पास क्या हैं, ये दोनों ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। अगर आपके पास एमसीक्यूज आता है कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं, मतलब ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, नीचे लिखा होता है u of v इज इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 1 2 3, जो भी एमसीक्यूज बनाना चाहे तो उसका राइट ऑप्शन ये होगा। अब इसको बोलेंगे बेटा u एंड v, दिस इंप्लाइज u एंड v आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। u एंड v आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, इसको हम ये ऐसे लिखेंगे u ऑर्थोगोनल टू v, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। अब v आप इसको ये भी कह सकते हैं v एंड u आर, ये लिखा हुआ ना u एंड v आर ऑर्थोगोनल, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि v एंड u आर ऑर्थोगोनल, मतलब u एंड v ऑर्थोगोनल या फिर u एंड v या फिर v एंड u आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अब बेटा यहां से एक और इंपॉर्टेंट चीज बेटा कि जो 0 है, 0 इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर, मतलब कि अगर इधर एक हम 0 रख दें, अगर इधर कोई भी हम वेक्टर रखें तो उसका तो जवाब 0 ही होना है। और यही ऑर्थोगोनल वेक्टर की है कि अगर आप 0 करें इधर u और इधर v हो और उसका आंसर 0 हो जाए तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, 0। हमने इधर 0 रख दिया, इधर हमने कोई भी रख दिया, तो इसका मतलब है कि 0 जो है इस u के ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब है इस u की जगह अगर कोई भी आ जाए तो वो उसके क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। अब बेटा इसके और भी एमसीक्यूज बनते हैं इस पेज पे, पेज नंबर मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ 287, पेज 287, ये बेटा आपने इसको रीड आउट करना है, इसमें एमसीक्यूज आपके काफ़ी बनते हैं, वो आपने सारे देखने हैं। अब बेटा मैं इसका एक क्वेश्चन करने लगा हूँ, एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। let x is equal to 1 minus 1 2 and y is equal to minus 1 1 1 belong to R3। हमने शो करना है, शो डैट x and y are ऑर्थोगोनल। हम इन दोनों का शो करना है ना ऑर्थोगोनल, तो ऑर्थोगोनल कब शो होगा, जब अगर इन दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। अगर इन दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 नहीं आता तो हम कहेंगे कि ये दोनों ऑर्थोगोनल नहीं है। तो हम इन दोनों का वेक्टर फाइंड करते हैं, इनर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। इसकी वैल्यू क्या हमारे पास 1 माइनस 1 2 वाओ माइनस 1 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब ये दोनों हमारे पास क्या आ गए, 0 आ गए। x एंड y आर ऑर्थोगोनल, हम इसको ऐसे लिखें। अब आप ये भी चेक कर सकते हैं कि y और x जो है, अगर आप y को पहले लिखें और x को बाद में लिखे तो वो भी दोनों आपके पास क्या होंगे बेटा, ऑर्थोगोनल हो गए। अगर बेटा एग्जाम्पल नंबर जो 8 और 9 है वो बेटा आपने खुद करनी है, एग्जाम्पल नंबर 8 एंड 9, वो बेटा आप ऊपर सॉल्व में आप रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी। तो इंशाल्लाह बेटा ये आज के लेक्चर में हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं, 2 लेक्चर से बेटा आज वाले, ये 2 हमारे एक साथ होंगे लेक्चर, तो इस दोनों को मैंने एक साथ इकट्ठा कर दिया है। अब बेटा पहले हमने काशी-श्वार्ट्ज इनक्वालिटी पढ़ी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थ्योरम, इसमें ट्राइंगुलर इनक्वालिटी हमने पढ़ी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये भी एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पैरेललोग्राम थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे।